नमस्कार, स्वागत है आपका CBR झारखंड पर और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के साथ। पराक्रम दिवस पर आज बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। नेताजी की 125वीं जयंती पर समारोह में लेंगे हिस्सा। नेताजी की जयंती के मौके पर सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेकर रेड रोड पर नेताजी की मूर्ति तक पदयात्रा करेंगे। वित्त मंत्रालय में आज होगी हलवा सेरेमनी। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष के लिए बजट प्रिंटिंग की होगी शुरुआत। राजपथ पर परेड में 300 कलाकार होंगे शामिल। 17 राज्यों और 9 मंत्रालयों की झांकियां परेड में होंगी शामिल। इस बार और खास होगा गणतंत्र दिवस समारोह। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखेगा राम मंदिर का मॉडल। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले ही दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन भी रहेंगे बंद। विधानसभा चुनाव से पहले असम में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। शिवसागर जिले में 1,06,000 लोगों को मिलेगा भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र। सुबह 11 बजे शिवसागर जिले में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। आज से 2 दिन के असम और मेघालय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देर रात गुवाहाटी पहुंचेंगे। अमित शाह अर्धसैनिक बलों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की करेंगे शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहेंगे मौजूद। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की 20 लाख खुराक मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने जताई खुशी। बजरंग बली की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का जताया आभार। 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध को पेश किया। संदिग्ध ने 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का दावा। पेश किए गए संदिग्ध ने लिया एक पुलिस अधिकारी का नाम। कहा कुछ गलत होने पर किसान नेताओं को गोली मारने का था आदेश। संदिग्ध के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे थे या नहीं, ये पता लगाने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। वो खुद 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे। संदिग्ध ने बताया कि 26 जनवरी के दिन उनकी योजना प्रदर्शनकारी किसानों में ही मिल जाने की थी। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। सरकार के प्रस्ताव पर आज किसानों की अहम बैठक। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों को आज ही बताना है अपना फैसला। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच आज भी अहम बैठक। ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगी मान मनोबल। किसान नेताओं ने कृषि कानून को पूंजीपतियों का कानून करार दिया। कहा आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। किसान और सरकार के बीच 12वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। 2 शिफ्ट की बातचीत में सिर्फ 12 मिनट तक ही हुई बैठक। किसान आंदोलन पर सरकार हुई सख्त। कृषि मंत्री तोमर ने किसान नेताओं से कहा इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। किसान और सरकार के बीच अगली बैठक को लेकर संशय। सरकार ने नहीं दी बैठक की कोई तारीख। बैठक में किसानों ने नहीं माना सरकार का प्रस्ताव। किसान कानून वापसी की जिद पर अड़े। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मिलेगी नौकरी। पंजाब के रूपनगर से भी 400 ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली हुए रवाना। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल। हरियाणा के फतेहाबाद से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े हजारों किसान। भारी तादाद में महिलाएं शामिल। पश्चिम बंगाल के दीघा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की विशाल रैली। रोड शो में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। टीएमसी ने विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से बाहर निकाला। वैशाली डालमिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी सूबे में एमएसएमई से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के अलावा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रांची के रिम्स में लालू से मिला पूरा परिवार। कल रात खराब हो गई थी आरजेडी सुप्रीमो की तबियत। दिन में बेटी निशा भारती ने भी की थी मुलाकात के बाद तेजस्वी ने बताया कि उनके पिता लालू यादव की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है और इस सिलसिले में उनकी मुलाकात आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। फिर आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। कोर्ट ने प्रधान सचिव को रिपोर्ट फाइल करने का दिया आदेश। लालू यादव के सेहत की भी मांगी रिपोर्ट। सहरसा में बीए की परीक्षा देकर घर लौट रहे एक छात्र को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। 2 बाइक में सवार हथियारबंद 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
मुजफ्फरपुर में देर शाम अपराधियों ने एक युवक को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक पीएचसी से एसकेएमसीएच में रेफर। गांव में हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने गोली मारी। पटना में करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। झारखंड के कई थानों में आरोपी आगेंद्र के खिलाफ मामले दर्ज। कैमूर के महिला थाने में एक छात्रा ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने थाने में मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया को लेकर नीतीश सरकार के नए फरमान पर गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को दी गिरफ्तार करने की चुनौती। सरकार ने आपत्तिजनक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। आर्थिक अपराध इकाई के आदेश पर सियासत तेज। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विपक्ष पर हमला। कहा, नए आदेश से विपक्ष में खौफ क्यों? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी सोशल मीडिया को लेकर फैसले पर उठाए सवाल। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र में इसी तरह की सोच देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है। आरजेडी नेता मनोज झा का सरकार पर व्यंग। ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हे बिहार सरकार, कहां ले जा रहे हैं बिहार को? आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। बोले, सरकार अब लोगों की आवाज को दबाना चाह रही है। सरकार की नाकामी लोगों के सामने न आए, इसीलिए इस तरह का फरमान दिया गया। कांग्रेस नेता आनंद माधव का बयान। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। जहानाबाद में बदमाशों ने महिला की गोली मारकर की हत्या। घटनास्थल से देसी कट्टा और खोखा बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में 2 दिन से लापता मजदूर का शव खेत से बरामद। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में भीमपुर के पास घने कोहरे के चलते बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। पटना से पूर्णिया जाते वक्त हादसा। दरभंगा में भी कोहरे के चलते कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मब्बी कमतौल SH 75 के सिरहुल्ली के पास हुआ। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। छपरा में खैरा थाना क्षेत्र के कृष्णा चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सैंडल्स कंपाउंड मैदान में फोटोशूट के दौरान हुआ विवाद। अपराधियों ने युवक को चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल किया। घायल को अस्पताल में किया भर्ती। पूर्णिया के मधुबनी DOP इलाके में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से युवक ने उठाया कदम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के नगर थाना क्षेत्र में लूट के आरोप में पूर्व विधायक का ड्राइवर गिरफ्तार। पूर्व विधायक पप्पू खान का ड्राइवर सतीश यादव से लूट के 60,000 रुपए बरामद। गया में खड़े वाहन में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के भींडस गहलौर मुख्य मार्ग की घटना। जमुई में चंद्रमडी थाना क्षेत्र के धमनिया गांव में एक घर में लगी आग। अगलगी की घटना में 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक। जमुई में अचानक एक घर में आग लगने से 5 लाख की संपत्ति जलकर राख। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। चंद्रमडी थाना के माधोपुर पंचायत के धमनिया गांव की घटना। कैमूर के भभुआ अनुमंडल में 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में अपहरण, डकैती, हत्या सहित कई मामलों के वारंटी भी शामिल। SP के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स से 1 कट्टा 2 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हो गया। घटना NH 2 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बीघा के पास की है। औरंगाबाद में पेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 3 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव की है। पूर्णिया में चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर वारदात को अंजाम दिया। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के सुदीन चौक ततमा टोली की है। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 3 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाला 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल भी बरामद किए। सुपौल के रामदत्ती पट्टी डाका मामले में पुलिस अधीक्षक का खुलासा। 7 डकैत को पुलिस ने लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया।
बेतिया में मझौलिया थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 48 घंटे के अंदर बैंक लूट में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के रुपए भी बरामद किए। सहरसा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा, बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है सरकार की उपलब्धियां, खजाना खाली होने का रोया जाता है रोना। जेएमएम ने दी सोच समझकर बोलने की नसीहत। मधुपुर उपचुनाव की तैयारियां तेज। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने देवघर और गिरिडीह का किया दौरा। राज्य सरकार पर बोला जोरदार हमला। रांची में संविदा कर्मियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री आवास घेरने की कर रहे थे कोशिश, नियमित करने की कर रहे थे मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 जनवरी को साहेबगंज के बरहेट आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट प्रखंड के पावर ग्रिड का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। पाकुड़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ डीसी ने सभी को रोड सेफ्टी शपथ दिलाकर की। कार्यक्रम के दौरान डीसी ने जागरूकता वाहन को समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर के डीसी ने जसीडीह के पीटीआई सेंटर में देवीपुर में बन रहे एम्स को लेकर एम्स प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में एम्स प्रबंधन की ओर से डीसी को चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट दी गई। धनबाद जिले के उपायुक्त ने जेआरडीए कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें आग्नेय और भूधसान क्षेत्र के कुल 595 साइट पर निवास करने वाले रैयतों के लिए किस तरह की स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, इसको लेकर मंथन हुआ। धनबाद सदर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने किया है। अब तक जिले में 200 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हजारीबाग में निगम क्षेत्र के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाए गए डीपीआर को दिखाया गया है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सर्विस का किया ऐलान। ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा कैंटीन सर्विस। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में नकली सोना दिखाकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब। दहिसर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 65 ग्राम नकली सोना और कैश बरामद। तांडव सीरीज मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाने और समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप। यूपी पुलिस ने मुंबई में तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास, लेखक गौरव सोलंकी और हिमांशु मेहरा से की पूछताछ। तांडव में विवादित सीन को लेकर हुए सवाल जवाब। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग को संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उद्धव के पास 10 करोड़ की संपत्ति होने का किया दावा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हुनर हाट का करेंगे उद्घाटन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे मौजूद। यूपी में पराली से बनेगी बिजली। बहराइच में प्रदेश का पहला कृषि अवशेष से बायोकोल उत्पादन का संयंत्र बनकर हुआ तैयार। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन। कई अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। मनरेगा, खाद्यान्न और होमगार्ड्स की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप गिरिराज। यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 30 से 45 दिन में मिलेगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी। पहले लगते थे 120 दिन। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में बोले सीएम योगी, यूपी में 37 लाख लोगों को मिले घर, हमें जमीन पर काम करने में यकीन। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा सिंगल पेरेंट के तौर पर बच्चे गोद लेने का अधिकार। सामाजिक न्याय विभाग की नई नीति का ड्राफ्ट तैयार। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी। बजट पेश होने की तारीख अभी तय नहीं। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से 24 मई तक होंगी बोर्ड परीक्षाएं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ होंगी परीक्षाएं। दिसंबर तिमाही में रिलायंस का प्रॉफिट 12.5% बढ़ा। कंपनी ने 9 महीने में 50,000 कर्मचारी रखे। अगले 3-4 सालों में बाजार में 100 से ज्यादा कंपनियों की लिस्टिंग। $5 ट्रिलियन का हो सकता है बीएसई का मार्केट कैप। लोन देने वाले ऐप्स पर सरकार सख्त। ईडी सीआईटी ने चीन से जुड़े ऐप के खिलाफ जांच शुरू की। पेमेंट
गेटवे से भुगतान पर रोक लगाने को कहा। सीबीआई ने पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5.62 लाख भारतीय यूजर्स का डेटा चुराने का आरोप। होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर कोटक महिंद्रा बैंक से मिल रहा है। 6.75% की ब्याज पर होम लोन। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का मंडराने लगा है साया। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टोक्यो गेम्स का रद्द होना तय। टिम पेन की जगह पैट कमिंग्स बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कप्तान। ऐसा हुआ तो 64 साल बाद तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेगा। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान बोले, इंग्लैंड इश्यूज को महत्व देना बंद करे, अब टीम इंडिया को हराने पर ध्यान दें। थाईलैंड ओपन के विमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई पीवी सिंधु। सात्विक अश्विनी की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। जनवरी के अंत तक 10 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.51 करोड़ से ज्यादा। श्रीलंका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मिली मंजूरी। फरवरी के मध्य तक इंपोर्ट किया जाएगा वैक्सीन। पुर्तगाल में कोरोना से मरने वालों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हॉस्पिटल के बाहर लगा है एम्बुलेंस की कतार। अगले महीने FATF में ब्लैकलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान। आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप। व्हाइट हाउस ने कहा, भारत से रिश्ते मजबूत करेगी कमला हैरिस। डिफेंस मिनिस्टर का पाक पर निशाना। ट्रंप के 4 बच्चों और 3 अफसरों की सिक्योरिटी 6 महीने और बढ़ी। पूर्व राष्ट्रपति और पत्नी मेलानिया को आजीवन सुरक्षा मिलेगी। फिल्म ट्रैक में नजर आएंगी विंग गर्ल प्रिया प्रकाश वॉरियर। अगले महीने 16 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म ट्रैक। फैमिली बैनर विशेष फिल्म से अलग हुए महेश भट्ट। भाई मुकेश भट्ट की सफाई, हमारा झगड़ा नहीं हुआ है।